मुसलमान ईद की नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हिंदू खड़े होकर उनके सर के ऊपर फूल फेंक रहे हैं। एक तरफ ये और एक तरफ जो हमारा मीडिया दिखा रहा है, यहाँ पर हिंदुओं को आजादी है, बिल्कुल आज़ादी है, प्रॉपर आजादी है। प्रॉपर आज़ादी। उनके साथ आप बैठकर रोटी खाएंगे? उनके साथ तो हम मुसलमान खा लेंगे, लेकिन वो हमारे साथ नहीं खा सकते। मतलब मैं पूछना ही चाह रहा हूँ, जिस तरह से हम खुशी खुशी से ईद का त्योहार मना रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, क्या हमारा मीडिया ये दिखाता है कि हिंदुस्तान के अंदर क्या दिखा रहा मीडिया कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो इसी तरह ईद मना रहे होंगे या नहीं? वो नहीं खा सकते। नहीं, उनको छोड़ दें। आप अगर कोई हिंदू आकर कहता है कि भाई आज मैंने रोटी पकाई है, मेरे साथ बैठ कर खा लो, एज ए इंसानियत जो है ना, हमने पहले इंसानियत को देखनी है, उसके बाद मजहब को देखना है। मतलब आप खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। कोई वहाँ पर मुसलमान जो है खुल के सेलिब्रेट कर रहे होंगे ईद, क्या नहीं? नहीं, जाहिर बात है। वो अब ये जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब है, हमारे तो नहीं, उनके ही है। वो उसकी जो है वो मतलब जो उसकी गवर्नमेंट है उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, उसमें तो वही रहेगा। ये हिंदुस्तान की एक जगह जहाँ पर मुसलमान ईद की नमाज पढ़ के आ रहे हैं, ये हिंदू है ना, कपड़ों से नजर आ रहे होंगे आपको। हाँ, ये सारे हिंदू भाई हैं, पंडित भाई, वो सारे फूल फेंक रहे हैं उनका वेलकम करने के लिए। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है ये? बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बात है ना कि जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, ये चीज नहीं दिखाती। नहीं दिखाती हमेशा जो है ये ना चीज वो क्यों नहीं नेगेटिविटी दिखाती? क्योंकि उनका दुकान बंद हो जाएगी। ये चीज है, जबरदस्त, मेन चीज यही है। जबरदस्त। अब दूसरी बात ये कि सर जी, मैंने ना कल की न्यूज देख रहा था कि फलस्तीन में सर क्या हो रहा जी है, और हम यहाँ पे जो ना मतलब कि ना ईद मना रहे हम, मतलब कि आप यकीन करें कि ईद के तीसरे दिन में आया, हालांकि मैं नहीं आ रहा था। मुझे जब हुआ करीब 60 से 70 शहादतें फ़लस्तीन में हुई हमारे मुसलमान, और हमारे 57 जो ममालिक इस्लामी है ना, ठीक है, अब मैं उनको क्या बताऊं, तो वो जो है ना उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ईद के रिलेटेड, पाकिस्तान और इंडिया के टॉपिक है हमारा। तो मैं पूछना, आपने बताया कि आपने कहा ये कि भाई हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया पॉजिटिव फेस नहीं दिखाता इंडिया का, तो अगर पॉजिटिव फेस वो दिखा दे तो आपको नहीं लगता कि जो दूरियां हमारे अंदर, जो हम एक दूसरे को मारने धाड़ने लगते हैं, तो अगर पॉजिटिव फेस दिखाए तो हम तो प्यार मोहब्बत से रहने लग जाएंगे? बिल्कुल ऐसे। फिर इनकी दुकान बंद हो जी, फिर मुझे ये पता कि उनका जो वोट बैंक है ना वो खराब हो जाएगा। इन लोगों को वोट जो मिलता है ना वो इस चीज का मिलता है, समझ रहे हैं ना आप? अच्छा। आप भी समझदार हैं। अब ये देखो, अब मतलब कि ना जो माहौल क्रिएट हुआ है हाँ, पॉलिटिक्स के हवाले से, बहुत टेंस है दोनों कंट्रीज में, बहुत है। लेकिन सपोज अगर आप किसी जगह पे जाएंगे ना, आप इंडिया में चले जाइए, मैंने क्योंकि ऐसे लोग देखे हुए, वो कहते हैं भाईजान ये जो है ना, ये इन लोगों ने जो बनाए हुआ ना, ये कंसिक्वेंसेस बनाए, ये जो है ना ये सियासतदानों ने किए हुए, सियासतदानों ने बनाए। हालांकि हम लोग जो है ना, हम इस चीज की तरफ बिल्कुल नहीं वो आप इस करते। चीज को नहीं देखते कि इसमें बहुत बड़ा हाथ मीडिया का भी है? बहुत बड़ा है मीडिया सर जी। पॉजिटिव दिखाता ही नहीं तो नहीं पीस कहाँ से दिखाता। कायम होगा? तो सर जी, अगर मीडिया पॉजिटिविटी दिखा दे तो फिर तो भाईजान इनकी तो दुकानें बंद हो जाएगी। आप जो है ना बिल्कुल ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आवाम जो है ना, हमें चाहिए कि हम जो है ना एक साइड ना देके, हम दो साइडें देके, फिर जो है ना वो फिर जो है ना लोगों को समझ आ जाएगी कि यार ये हकीकत क्या है। यार मीडिया दिखाता है वहां पर मुसलमानों के साथ ये हो गया, मुसलमानों ने वो कर दिया, तो ये देखें जहां पर एक घर के अंदर रहते दो भाइयों के बीच में भी लड़ाई होती है, वहां पर इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में कभी ना कभी कोई ना कोई बात से मुबासा तो होता होगा। उसको मजहबी रंग देना आपको नहीं लगता कि ये इंतशार फैलाना, ये आपको नहीं लगता कि ये अगर हम करेंगे तो हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के दिल में हिंदुओं के लिए नफरत पैदा होगी, जो जहां पर भी मिलेंगे लड़ाई करेंगे? बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ। तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? उसका ठीक जो होता है ना, हमारे पास जो है ना मेन स्ट्रीम जो सोशल जो है ना, मैं तो उस पर बिलीव ही नहीं करता। मेन स्ट्रीम पे नहीं करता, मैं सोशल मीडिया पे करता हूँ। सोशल मीडिया के अंदर जो है ना वो बिल्कुल जो साफ शफाफ है, वो आपको एक्यूरेट चीज दिखाता है। वो कभी भी आपको ये नहीं दिखा, आपको दो रुख नहीं दिखा, आपको एक कंट्रोल नहीं होता। अब ये देख रहे ना, सोशल मीडिया पे जो ना इन लोगों ने अपने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, ठीक है। अब इसका क्या मकसद हुआ? मकसद ये है ना कि जो इनका जो मेन स्ट्रीम है जो ना, इन लोगों पे अब कोई देखता ही नहीं है, कोई भी नहीं देखता। सही बात है। अब ज्यादातर लोग जो है ना वो सोशल मीडिया देखती है, मैं खुद नहीं देखता, मैं बिल्कुल भी न्यूज देखता। फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई वाकया हो जाए, मैं गलत, चलो अपने मोबाइल से शूट करके मैं गलत दिखाऊं, आपके पास मोबाइल है, आप दूसरा रुख दिखाओगे, किसी के पास तीसरा रुख दिखाएगा, सबको मिलाओगे तो सच्चाई तो निकलेगी ना।
बिल्कुल ऐसे ही है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप देखोगे एंकर बैठा हुआ जो बताएगा आप उसे सच समझेंगे। आजकल तो सर जी हर बंदे के पास मोबाइल है, इधर से थोड़ा सा भी मसला होगा ना सारी वीडियो तो हर बंदा जो है ना वो यहाँ पे वीडियो बनाएगा, बनाकर सोशल मीडिया पे लगाएगा, सोशल मीडिया पे लगाएगा, किधर पर्दा रहेगा कुछ। फिर नहीं रहेगा। सही बात तो है। फिर उसी तरह जो है ना फिर लोगों को पता चले कि नहीं यार ये चीज तो ये नहीं थी, ये हो गई। अच्छा तो ये बात है। हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद की हुई है, तल्लुकात हमने खत्म किए हुए हैं। हाँ। आज अगर पता चले अवाम को कि इंडिया के साथ ट्रेड करके तल्लुकात बहाल करने का क्या फायदा हो सकता है, तो मैं यकीनन कि मैं बताना चाहूंगा आपको, ये मेरा फर्ज बनता है। अगर यहाँ पर आटा जो हमें तकरीबन 150 रुपए किलो मिलता है, इंडिया में इस टाइम आटा 23 रुपए किलो, 30 रुपए किलो चल रहा। अगर हम बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड करते लेके आते तो आपको नहीं लगता कि आटा यहाँ पर 50 रुपए भी मिलता तो इस गरीब आवाम के हालात ठीक हो जाते। बिल्कुल सर जी ऐसे गाड़ी यहाँ पर जो आल्टो गाड़ी 30 लाख की है, वहां पर 3.5 लाख की है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें सर ट्रेड करना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ट्रेड करना चाहिए ना। मैं तो कहता हूँ कि करना चाहिए। और हमारे अंदर जो इन्होंने ये मतलब कि ना हमारे जहन में ये चीजें बिठाई हुई कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हालांकि एक ही दिन में जो है ना ये आजाद हुए, एक ही दिन का है, ठीक है। वो भी गोरे से आजाद हुए, हम भी आजाद हुए। वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए और हम नीचे से नीचे जा रहे। हम दुश्मनियों के करते रहे, हमें हाँ। दुश्मनी के पीछे लगाया गया, आज वो तरक्की करके किधर पे चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बात होती है सर जी पॉजिटिविटी की। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आती ना, नेगेटिविटी होती है ना, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते। इसके पीछे भी तो लॉजिक है ना। आप पीछे आप देखोगे हमेशा अपने बदला लेने के बारे में सोचोगे, नई सोच तो आएगी नहीं। बिल्कुल हमेशा नहीं आएगी। दूसरे को तबाह करने की सोच करते हो, तुम तबाह हो जाओगे इसमें। तो बिल्कुल सर हम जी हुए पड़े। हम नहीं चाहते कि हम सर जी जंग करें, हम चाहते हैं कि हर तरफ से अमन हो। सही बात है। हम तो हमारी तो कोशिश है कि हम अमन पे जाएगा। बिल्कुल सही होगा। हमारा तो ये है। हम अभी भी, पहले भी मेरा ये मौका था, आज भी मेरा ये मौका है कि भाईजान आप चलो, लेकिन लोगों को जो ना हकीकत आईना दिखाओ। जबरदस्त। बस ये जबरदस्त कि हम जो है ना लोग हम क्या सोच रहे हैं और वो जो ना वो हमारे बारे में वो हमारे बारे में क्या ये सोच पॉजिटिव चीजें दिखानी चाहिए। रहे हैं। ये पॉजिटिव चीजें दिखानी जबरदस्त यार, चाहिए, लेकिन जो मेन स्ट्रीम है ना वो नहीं दिखाती। आप उसे देखना छोड़ दे। अब तो सर जी मैंने तो आप यकीन करें मैंने देखना ही छोड़ दिए। टीवी देखे हुए कितना टाइम हो गया। मुझे तो कभी पीटीवी की बात कर रहे हैं, टीवी टीवी को तकरीबन मुझे तो तकरीबन 2-3 महीने हो गए, मैं नहीं देखता। मोबाइल पे सारी चीजें देखते हैं। मोबाइल पे सारी चीजें देखता जबरदस्त। हूं। अब देखे मेरे पास तो बड़ा जो नेगेटिव टाइम था वो जा रहा है, अभी पॉजिटिव टाइम आ रहा है, अब यूथ का टाइम आ रहा है। अब जो चाहते हैं सोशल मीडिया पर चाहे पॉजिटिव चीजें देखे चाहे नेगेटिव चीजें देखे, ज्यादातर पॉजिटिविटी सोशल मीडिया पर आपको मिलेगी। बहुत शुक्रिया भाईजान आपका टाइम देने का। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू, बहुत जबरदस्त। डेली ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। नाम आपका? मोहम्मद साजिद। क्या करते हैं? मैं मस्जिद इमाम हूँ। अच्छा माशाल्लाह, कौन सी मस्जिद में? ये रचना टाउन फारूक आजम मस्जिद। जबरदस्त जबरदस्त। ईद मनाई जा रही है हमारे मुल्क में, कितना खुशी का दिन है आज। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बड़ी खुशी का दिन है। अल्लाह की एक नेमत है, अल्लाह की तरफ से अता करदा कि मुसलमानों को 2 ईद के जो है ना त्यौहार दिए खुशी के, एक छोटी ईद एक बड़ी। छोटी जो है ना रमज़ान के बाद यानी इबादत के साथ अल्लाह ताला ने मखसूस किया, बकाया जो है ना किसी वाक़े के साथ मखसूस है। जैसे दूसरी जो मज़ाहिब में जो ईदें हैं, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को जो ईदें दी है ना, ये दोनों इबादतों के साथ मखसूस है। रमज़ान है, रोज़े रखे अल्लाह ताला ने, उसकी खुशी में अल्लाह ताला ने ईद उल फितर दी कि मुसलमान जो है ना खुशी का इजहार करे। बिल्कुल सही। और रमज़ान जो ईद उल अज़हा है वो भी जो है हज का मौका, हज की वजह से बहुत बड़ा जो है ना एक इबादत है। 9 ज़िलहज्जा को जो है ना मैदान अरफा में होते हैं, जो है फर्ज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस अब मैं यहाँ पर पूछना ही चाह रहा हूँ, जिस तरह से हम खुशी खुशू से ईद का त्योहार मना रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, क्या हमारा मीडिया ये दिखाता कि हिंदुस्तान के अंदर क्या दिखा रहा मीडिया कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो इसी तरह ईद मना रहे होंगे या नहीं? मीडिया क्या दिखा रहा है? जिस तरह पाकिस्तान में आज़ादी के साथ मना सकते हैं, इस तरह शायद वहाँ पे ना मना सके। क्यों नहीं मना सकते? क्योंकि वहाँ पे जो हुकूमत है दूसरों की, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की आज़ादी, जमहूरी मुल्क है, तो इस वजह से आज़ादी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को मुल्क है। अच्छा, जी। तो वहाँ पर भी तो हिंदू हैं, वो क्यों, उनको क्या मसला होगा हमारी ईद से? क्योंकि उनके मज़हब अलग होते, मना ना करते होंगे, लेकिन उनका मज़हब अलग है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जहाँ पर आप देखें कि किस तरह से मुसलमानों की ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदू। मुसलमान नमाज पढ़ के आ रहे हैं। देखिए मेरी वीडियो। देखी है? जी जी देखिए। कहाँ पे देखी थी? ये नेट के ऊपर ही देखी। ये वाली वीडियो देखी है जहाँ मुसलमान ईद की नमाज पढ़ के आ रहे जी हैं जी। और हिंदू फूल फेंक रहे हैं उनके ऊपर। बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। कितनी बड़ी बात है। जी बिल्कुल। क्या ये मीडिया दिखाता हमारा? नहीं, क्या दिखाता मीडिया?
मीडिया मीडिया यही दिखाता कि वहां पर मणिपुर में मुसलमानों के साथ कत्ल आम हो गया, हिंदू और मुसलमानों की आपस में लड़ाई दिखाएगा, और इससे क्या मीडिया को रेटिंग मिलती है? नहीं मिलती, इसकी वजह से कर इस तरह पीस के मैसेजेस क्यों नहीं देता मीडिया? रहना चाहिए बिल्कुल जो है। कभी आपने इससे पहले कोई वीडियो देखी थी कि जहाँ पर मुसलमानों को वहां पर हिंदुओं को अच्छा दिखाया हो यहाँ पर मीडिया ने? तो जब बुरा दिखाएंगे तो नफरत ही बनेगी ना, हमारे दिल में तो इंडिया के लिए नफरत ही पैदा होगी। वहाँ पर अच्छे भी लोग तो हैं, बिल्कुल अच्छे लोग भी हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? हमें भी चाहिए कि इस तरह दिखाए उनके बारे में, जिस तरह वो हमारे बारे में इस तरह कर वीडियो बना के दुनिया में एक अच्छा मैसेज है, हमें भी मैसेज होना चाहिए इस तरह। किसी को हमारे माते हैं उनके हुकूक की जो है ना, उनके हुकूक है हमारे ऊपर, उनका जो है ना ख्याल करना हमारे जिम्मे है, तो उनके भी जो भी हैं उनकी ख्याल रखना चाहिए उनका। बिल्कुल सही होगा। बहुत अच्छा लगा मौलवी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलवी साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? बकार। क्या करते हैं आप? मैं दुबई में। अच्छा, दुबई में होते हैं, जबरदस्त। तो ईद का तीसरा दिन चल रहा है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? मजा आ रहा? बस अपने मुल्क में आके ये चीजें तो एंजॉय होती हैं, वहाँ पे ये चीजें नहीं होती। अच्छा, तो एक तरफ मुसलमान पाकिस्तान के हैं, तो हम बात करते हैं, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बताया कि वहाँ पर जो मणिपुर के मुसलमानों पर हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं वो बड़ा जुल्म कर रहे हैं। तो एक तरफ मीडिया ये दिखा रहा, लेकिन एक तरफ ट्रेंडिंग पर चल रहा कि इंडिया के अंदर जोधपुर के अंदर जब मुसलमान ईद की नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हिंदू खड़े होकर उनके सर के ऊपर फूल फेंक रहे हैं। एक तरफ ये और एक तरफ जो हमारा मीडिया दिखा रहा है, ये है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए सर, ये तो हमारे ये हर जगह पे ये अलमिया है। हमारा सिर्फ ये तो हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं ना, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है। हमारे ये फैसलाबाद में अभी कुछ दिन पहले वो किसी हिंदू ने तो नहीं किया, मुसलमान ने किया है, एक औरत के साथ ज्यादती करना। ये हर जगह पे ये मामला चलते हैं। तो अगर हम किसी वजह से किसी मतलब कम्युनिटी को हम कहें कि ये गलत है, जाहिर बात है ये हर चीज हर जगह पे एक जैसे इंसान नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हमारे मुसलमान जो है खुल के सेलिब्रेट कर रहे होंगे ईद, क्या नहीं? नहीं, जाहिर बात है वो अब ये जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब है, हमारे तो नहीं उनके ही हैं, वो उसकी जो है वो मतलब जो उसकी गवर्नमेंट है उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, उसमें तो वही रहेगा। इसके बाद शायद कुछ इससे अच्छा तो वो जो उनका वो उससे पहले वो सिख था वो बेहतर था, हरभजन सिंह। लेकिन जब ईद आई, ईद के मौके पर नरेंद्र मोदी ने खुद सबको ईद मुबारक कहा और बड़े सर वो उनका वो ये दोगला रवैया शुरू से ही है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, ये वीडियो देखकर आपने डिसाइड करना कि जोधपुर का ये वीडियो है, मुसलमान नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे हैं मस्जिद से और हिंदू भाई जो हैं वो देखें फूल फेंक रहे हो। मैंने यही कहा, हमारे ये जब कोरोना आया था तो हिंदू कम्युनिटी थी जो मुस्लिम के पास आए, कहती थी आपके कुरान में क्या है, आपके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया आपको, हमें वो बताएं। वो भी हिंदू ही थे। मतलब आप समझ रहे हैं कि सब दुनिया में जितने भी अच्छे हैं सारे मुसलमान हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता सब मुसलमान हैं। अब हम जहाँ पे रहते हैं हमारा बिजनेस ही हिंदू के साथ होता है, और मैं मतलब जाहिर बात है ये अच्छी बात नहीं है मैं किसी के बारे में कुछ कहूँ, लेकिन जो मतलब सच्ची बात है, मेरे ख्याल से हम बिजनेस करते हैं उनके साथ, वहाँ पे जाके जितने अच्छे वो हिंदू हैं ना वहाँ पे, उतने अच्छे हम पाकिस्तानी भी नहीं हैं।